आप सुन रहे हैं मिस्ट्री बॉक्स में प्रीति के संग। देर ना करते ये चलिए बढ़ते हैं हम अपनी आज की कहानी की ओर। मेरे हॉस्टल की छुट्टी पड़ गई थी और मैं कानपुर अपने घर जा रही थी। जब मैं स्टेशन पर पहुंची तो मुझे एक बूढ़ी औरत दिखाई दी जो बहुत परेशान थी। उनका एक हाथ नहीं था। उन्होंने मुझे देखा तो मदद के लिए पुकार लिया क्योंकि स्टेशन अधिकतर खाली था। वहाँ एक दो के सिवा कोई नज़र नहीं आ रहा था। मैं उनके पास गई। मैंने कहा, क्या बात है अम्मा? उन्होंने कहा, बेटी मुझे स्टेशन के बाहर छोड़ दो। मैंने उनका सामान उठाया और स्टेशन के बाहर रिक्शा में बिठा दिया। उन्होंने मुझे एक ताबीज़ दिया और कहा, इसे अपने गले में डाल लो। मैंने उसे गले में तो नहीं, हाथ जेब में रख लिया। फिर मैं स्टेशन के अंदर आ गई। मेरी ट्रेन आने में अभी समय बाकी था। मैं बेंच पर जाकर बैठ गई। तभी मुझे एक लड़की आती दिखाई दी। उसे देखकर मुझे अच्छा लगा कि स्टेशन पर अब मैं अकेली नहीं हूँ। वो लड़की भी 5 मिनट बाद ही मेरे पास आई और पूछने लगी, आप कहाँ जाओगी? मैंने कहा, मैं कानपुर जाऊँगी। ये सुनकर वो मेरे पास ही आकर बैठ गई और बोली, मैं भी कानपुर ही जा रही हूँ। हम दोनों ही एक दूसरे से बात करने लगे। बात करते करते हमारी ट्रेन का समय हो गया। ट्रेन की आवाज़ आते ही हम ट्रेन में चढ़ने के लिए तैयार हो गए। जब हम दोनों ट्रेन के डिब्बे के अंदर गए तो देखा ट्रेन का डिब्बा पूरा खाली था। हम दोनों खिड़की के पास वाली सीट पर बैठ गए। हम दोनों ये बात कर ही रहे थे कि आज ट्रेन इतनी खाली क्यों है, इसमें तो बहुत भीड़ रहती है। कि तभी एक आदमी खिड़की के पास आया जिसके कपड़े फटे हुए थे। कहने लगा कि इस ट्रेन से जल्दी उतरो। बार बार इसी बात को बोले जा रहा था कि इस ट्रेन से जल्दी उतरो, मगर हमने उसकी बात को ध्यान ही नहीं दिया और इसी बीच ट्रेन चल दी। और तभी हमारे पास टीटी आ गया। उसने हमारी टिकट चेक करी और चुपचाप चला गया। तभी मेरा ध्यान खिड़की के बाहर गया तो मैंने देखा कि ट्रेन उसी तरफ वापस जा रही है जिधर से स्टेशन पर आई थी। ये देखकर मैं घबरा गई और मैंने दूसरी लड़की से कहा, ये देखो ट्रेन वापस उसी की तरफ चल रही है जिधर से आई थी। वो कहने लगी, ऐसे कैसे हो सकता है, चलो टीटी के पास चलते हैं। और टीटी को देखने के लिए हम आगे की ओर गए तो देखा कि पूरी ट्रेन खाली नजर आई। ये सब देखकर मैं डर गई। इसी बीच ट्रेन ने स्पीड पकड़ ली। इतनी स्पीड होने पर बाहर का कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाद ट्रेन रुक गई और हम दोनों जल्दी से ट्रेन से बाहर उतर गए। बाहर बहुत अंधेरा था। साफ साफ कुछ भी पता नहीं चल रहा था कि हम हैं कहाँ पर। मैंने अपना मोबाइल निकाला तो उसमें नेटवर्क ही नहीं था। मैंने अपना फ़ोन की लाइट जलाई। फिर हम दोनों इंजन की ओर चल दिए, मगर हमने देखा कि इंजन में कोई भी ड्राइवर नहीं था। यह देखकर हम दोनों घबरा गए कि तभी ट्रेन में शोर होने लगा जैसे उसमें बहुत सारे यात्री हों। पहले हमें ट्रेन में एक भी यात्री नज़र नहीं आ रहा था और अब डिब्बे में बहुत सारे यात्री थे जो नीचे ट्रेन से उतरने लगे और देखते ही देखते उन्होंने हमें चारों तरफ से घेर लिया। वे सभी अजीब से लग रहे थे। सबके चेहरे सफ़ेद थे। वे बहुत ही डरावने लग रहे थे। वे सभी हमें घूरे जा रहे थे और कहने लगे, चलो ट्रेन में वापस बैठो। ये कहकर उन्होंने मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की कि मगर तुरंत ही उन्हें झटका लगा और वे सभी पीछे की ओर हो गए। कि तभी टीटी वहाँ आ गया और कहने लगा, सभी ट्रेन में बैठो, और घूरते हुए बोला, तुम भी चलो। मेरे तो पैर ही डर के मारे बर्फ से जम गए। दिमाग ने भी काम करना बंद कर दिया। मैं तो सुध-बुध सी खोई उन यात्रियों के पीछे चलने लगी कि तभी मेरे पास खड़ी दूसरी लड़की ने मेरा हाथ पकड़ा और दौड़ने लगी। कुछ दूर दौड़ते दौड़ते हाईवे नज़र आया। हम हाईवे पे चढ़ गए। तभी वहाँ एक टैक्सी नज़र आई। हम उसमें बैठ गए। हमने अपनी आप बीती उस टैक्सी वाले को बताई। उन्होंने बताया कि असल में 1 साल पहले ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया था। उसमें बहुत सारे यात्री मारे गए थे। सुना है आज भी वो ट्रेन उन मरे हुए यात्रियों के साथ दिखाई पड़ती है और बहुत से व्यक्ति उस ट्रेन के द्वारा मारे गए हैं। तुम दोनों किस्मत वाली हो जो उस बूढ़ी औरत के दिए ताबीज़ से बच गई। सुना है जो लोग उसकी मदद करते हैं वो उन सभी की सहायता करती है, क्योंकि वो बूढ़ी औरत एक सन्यासी थी जो उसी ट्रेन में मारी गई थी। फिर टैक्सी वाले ने हमें बस स्टैंड पे छोड़ा। हम दोनों काफ़ी डरे हुए थे। हम दोनों बस में बैठ गए। बस धीरे धीरे चलने लगी कि तभी मुझे वो बूढ़ी औरत
सन्यासी कपड़े में दूर दिखाई दे रही थी, जो देखकर मुस्कुरा रही थी और हाथ से आशीर्वाद दे रही थी। मुझे ये देखकर बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। ये इस कहानी को 6 महीने हो गए हैं। ये थी मेरी कहानी। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई है और नई कहानी सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।